जहाँ भटकन है वहाँ ठहराव नहीं, जहाँ ठहराव नहीं वहाँ मन स्थिर नहीं, और मन के अस्थिर होने से लक्ष्य भी निश्चित नहीं हो पाता। कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि वह चौराहे पर भटक गया, लेकिन वस्तुतः चौराहा दोराहा किसी को नहीं भटकाता। भटकाता तो मनुष्य का मन है या उसका अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान दोनों अवस्थाओं में आप स्वतंत्र हैं। अज्ञान की अवस्था में आपको दुख और ज्ञान की अवस्था में आपको सुख प्राप्त होता है। अज्ञान कहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज्ञान संतों के पास मिलता है। इसलिए संतों के मार्ग को पकड़े, यही एक निश्चित मार्ग है। शेरा नामक एक नाई था जो नेत्रहीन था, लेकिन उसने एक मार्ग तय कर रखा था। उसके पास एक ऊंट था जिस पर वो सामान और सवारियां लेकर आता जाता करता था। एक निर्धारित मार्ग पर आंख न होने पर भी उसे रास्ते का अच्छा ज्ञान था। उसके कदम कभी भी दूसरे पथ पर नहीं बढ़े, इसलिए लोग विश्वास के साथ उसे अपना माल दे देते। गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सवारियां इसीलिए उसके ऊंट पर बैठ जाती कि उसका ऊंट उन्हें कहीं और नहीं ले जाएगा। दूसरे शब्दों में कहना पड़ेगा, उसका मन स्थिर था, इसलिए उसमें भटकाव नहीं था, इसलिए उसके अंतरचक्षु खुल गए थे। भटकाव नहीं था तो अंतरचक्षु खुल गए। लेकिन ईर्ष्या वालों को यह सब नहीं सुहाता था। दूसरे ऊंट वालों को ये नहीं भाता कि ये नेत्रहीन होने पर भी उनसे अधिक कमा लेता है। बस उन्होंने शेरा को छकाने का निर्णय कर लिया। एक दिन शेरा अपने ऊंट पर माल लाद कर ले जा रहा था। दूसरे ऊंट वाले भी उसके साथ थे। उन्होंने दूसरे मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन शेरा अपने निश्चित मार्ग पर ही चलता रहा। मैंने एक विश्वास लेकर कि वो सही मार्ग पर है। दूसरे ऊंट वालों ने शेरा को भटकाना चाहा। कहा, शेरा तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये सही रास्ता नहीं है। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, तुम भटक जाओगे। हमारे साथ साथ चलो, भटकोगे नहीं। हमारी मानो और लौट आओ। लेकिन शेरा रुका नहीं, वो अपने पथ पर बढ़ता गया। उसकी बाहरी आंखें जरूर बंद थीं, लेकिन भीतरी आंखें खुली हुई थी। उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, इसलिए लोगों के लाख भटकाने के बावजूद भी वो भटका नहीं, बढ़ता गया और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जिसका मन भटकता नहीं, वो अपनी मंजिल पा लेता है। लोग भटकाते हैं स्वार्थवश, लेकिन जो नहीं भटकता वो आबाद बढ़ता रहता है। आबाद बढ़ने वाला, मन के चक्षुओं से देखने वाला कभी रुकता नहीं। इसीलिए संत जन कहते हैं, लक्ष्य एक रखें, अपने आप को गुरु पर छोड़ दें, मार्ग दिखाने वाले पर छोड़ दें, उंगली पकड़कर चलाने वाले पर छोड़ दें। जिसकी उंगली पकड़ी है उस पर विश्वास रखें, वो आपको मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगा, भटकने नहीं देगा। गुरु यही कुछ करता है, अपने शिष्य को भटकने नहीं देता। बस शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। राजकुमारी मल्ली बड़ी खूबसूरत थी। अनेक राजकुमार उससे विवाह के इच्छुक थे। मल्ली के पिता परेशान थे, अपनी बेटी का विवाह शीघ्र ही किसी योग्य वर से करना चाहते थे। पिता को चिंतित देखकर मल्ली ने कहा, आप चिंता न करें, आज से 7 दिन बाद आप सभी राजकुमारों को बुला लें, मैं स्वयं अपना वर चुन लूंगी। 7 दिन बीत गए। सभी राजकुमार मल्ली से विवाह करने की इच्छा लेकर राजमहल पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी मल्ली को देखा, बहुत खूबसूरत,
सभी अपने अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगे। हर कोई सोचने लगा राजकुमारी से मेरा ही विवाह होगा। राजकुमारी तो वाकई सुंदर है, जैसे सुनी थी वैसी ही है। फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी राजकुमार सतर्क हो गए। राजकुमारों ने पीछे मुड़कर देखा, चकित हुए। आगंतुक कोई और व्यक्ति नहीं था, स्वयं राजकुमारी मल्ली ही थी। राजकुमारी को देखकर सभी राजकुमार और भी चकित हुए। सोचने लगे, यदि यही राजकुमारी है तो वो कौन थी जिसे हमने पहले देखा था? वो भी तो राजकुमारी ही थी। राजकुमारों की जिज्ञासा को देखकर असली राजकुमारी ने उस मूर्ति से पर्दा हटाया। पर्दा हटाते ही चारों तरफ दुर्गंध फैल गई। राजकुमार नाक पकड़कर पीछे हट गए। ओह, इससे तो बड़ी बदबू आ रही है। राजकुमारी ने कहा, आप जिसके रूप में आसक्त थे उसी से नाक धो क्यों सिकोड़ते हैं? मैं इस मूर्ति में पिछले 7 दिनों से वही भोजन उडेल रही हूं जो मैं खाती रही, वही इस मूर्ति को खिलाती रही। जब ये मूर्ति इतनी दुर्गंध दे सकती है तो मेरी देह में क्या इतनी दुर्गंध नहीं है? यह सुंदर दिखने वाली देह आप सबको खींचती है। इसी के आकर्षण से आप यहाँ खींचे चले आए हैं। लेकिन सोचें, यदि ये देह न रहे, ये गोरी चिट्टी चमड़ी न रहे, तो इसमें गंदगी और बदबू के सिवा और क्या होगा? जो देह में उलझ जाता है वो बदबू ही पाता है। देह तो नश्वर है, सड़ जानी है, गल जानी है, लेकिन जिसके कारण यह देह अच्छी लगती है, जिसके कारण चलती फिरती है, यदि उसे पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, तो देह का मोह खींचता नहीं। चमड़ी उतर जाने पर तो इससे बदबू ही आएगी। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं, मन को निश्चल करें, अडोल बनाएं, एक पथ निर्धारित करें, उस पर बढ़ें, मंजिल अपने आप करीब आती जाएगी। यह शरीर का सौंदर्य भी तुक्ष लगने लगेगा। फिर मन के भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश पैदा होगा जो सब अंधकार को मिटाकर परम पद पर पहुंचा देगा। कहने का तात्पर्य क्या है? हर क्षण धन संचय, रूप लावण्य का दर्शन करने की अभिलाषा, बस मनुष्य को इसी आशा ने बांध रखा है और इसी आशा के कारण वो दुराशाओं में फंसा हुआ, बहुत सारी आशाओं में बंधा हुआ धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन पता नहीं उसे कि एक दिन शरीर छूट जाएगा। छूट जाएंगे प्यारे भाई बंधु, छूट जाएगा ये परिवार, छूट जाएगा ये मकान, छूट जाएंगी ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ छूट जाएगा। परंतु उसे होश कहाँ है? इसलिए होश क्यों नहीं है? क्योंकि उसे संसार प्रिय लगता है और सत्संग अप्रिय लगता है। यदि सत्संग प्रिय लगने लग जाएगा तो संसार से अरुचि हो जाएगी। इसलिए सच्चा मार्ग पकड़ें, अच्छा मार्ग पकड़ें और सदा सुखी रहें। बस ये कथा यही कहती है कि मनुष्य को सदैव उस चैतन्य में अपनी दृढ़ बुद्धि रखनी चाहिए।